बहुत ही छोटा सा हूं मैं, बहुत ही छोटा सा कलाकार हूं मैं। बस कुछ किस्से सुनाता हूँ, कुछ किस्से अपने तो कुछ किस्से आप ही के सुनाता हूँ, और इन्हीं किस्सों से हर बार मैं एक छोटी सी कहानी बनाता हूँ। नाम हर्षदीप सिंह। मेरा मानना यूं है कि हम सबकी कहानी होती है, हम सबकी कोई ना कोई कहानी होती ही है, और मानो या ना मानो हम सब भी किसी न किसी कहानी के किरदार भी होते हैं। आज की ये कहानी मेरी नहीं है, आज की कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, आज की कहानी हम सबकी है। ये कहानी है एक बच्चे की। वो बच्चा जो बचपन में पता नहीं किस गरूर में या किस उलझन में घर छोड़कर चला गया। ये कहानी है उस पिता की, जो वो पिता वहां बैठकर उसका इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी है उसकी माँ की, जो उसकी माँ वहां बैठकर, उसको विश्वास था वो बच्चा नहीं जाएगा, वो तो मान भी नहीं पाई उसका बच्चा जा चुका है। ये कहानी है नजरिए की, कहानी है ख्यालों की। तो इस कहानी को सुनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक घर है, यहाँ दीवार पर एक बहुत बड़ी सी घड़ी टंगी है। घड़ी की सुइयां वक्त दिखा रही हैं 7। इस और उसी घर में एक पिता बैठा है, परेशानी में। पता नहीं ना जाने कब से बैठा है, जब से वो दरवाजा खुला रह गया है वो तब से बैठा है। इस और रसोई घर में माँ कुछ पका रही है, पता नहीं कितने घंटों से। बार बार वो वहां से बाहर आती है और पिता की ओर देखकर बोलती है, अरे आ जाएगा, वो आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा। पिछली कुछ वक्त से ये 7वीं 8वीं दफा है कि माँ बार बार यही बोल का इस्तेमाल कर रही है। अब इन लफ्जों से वो उस पिता को तसल्ली दे रही है, या ना जाने खुद ही को। वक्त की सुइयों को थोड़ा सा और मरोड़ते हैं। सुइयां वक्त दिखा रही हैं अब 11, सुबह के 11। पता नहीं, शायद कोई बड़ी सी बात होगी, जिस बड़ी सी बात पर वो छोटा सा बच्चा अपने ही माँ बाप के सामने घर छोड़ने जैसा बड़ा सा फैसला कर जा चुका है। जब से वो गया है वो दरवाजा तब से खुला है। पिता के ख्याल कह रहे हैं वो वापस लौट आएगा। माँ का विश्वास कह रहा है, अरे वो तो जा ही नहीं सकता, वो तो मान ही नहीं रही कि उसका बच्चा जा चुका है। पिता जब वो बोल रहा था कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, वो पिता था। पिता है ना, तो आवाज बुलंद करी। उसने कहा, अरे जाइए जनाब जाइए, हम भी देखते हैं आप कहाँ जाते हैं, जल्दी जाइए कि गाड़ी ना छूट जाए। जिस पिता ने बुलंद आवाज में उस ये शब्दों का इस्तेमाल किया था, अब वही पिता वहां खुद बच्चा बन फूट फूट के रो रहा है। अब वो बच्चा जब बाहर जाता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, बच्चा बाहर जाएगा, उसके नजरिए, उसकी नजरें कुछ देखेंगे। घर पे जो पिता बैठा है, पता नहीं किस सोच में बैठा है, उसके ख्याल कुछ देखेंगे, और अंत में हम इन ख्यालों और नजरों को हम जोड़ के देखेंगे। अब जो बच्चा बाहर गया, उससे क्या दिखता है? उसे सबसे पहले दिखता है लोगों के बेवजह खुशी से मुस्कुराते चेहरे। उसके बाद उसको दिखता है यहाँ वहां फिरती एक बेफिक्री सी भी। तीसरा उसको दिखता है एक रिहाई सी मानो हर एक छोटी मोटी रोक टोक से। चौथा उसे दिखता है एक एहसास, एक सम्राटों वाला एहसास करवाते उसी की जेब में पड़े कुछ कागज के टुकड़े। पांचवा उसे दिखता है एक ठोकर लग जाने पर मदद की आस में बढ़ते बहुत से अपने अनजान हाथ। पांचवा उसे वो दिखा जिसे देख उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। पांचवें नंबर पे उसे सामने एक जिंदगी दिखी, एक खूबसूरत सी जिंदगी, बाहें फैला उसी का इंतजार करते। फिर सूरज, वक्त हो चला है, सूरज ढल रहा है। सूरज की आखिरी किरण के साथ उसे वो दिखी। अब ना जाने क्यों और कैसे वो उसके साथ घर लौट आया। फिर से घड़ी वक्त दिखा रही है 7। दरवाजा अब तक खुला है। अब वो अपने पाँव से अंदर आ रहा है उसी के साथ। उसे आता देख वो पिता थे जो सबसे पहले उसे बाहों में जकड़ते हैं और खुद बच्चा बन फूट फूट के रोते हैं और उसे कहते हैं, मैं नहीं डांटूंगा तुझे, तू मत जाया कर गई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अपने पिता को इस हालत में देख वो बच्चे की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे।
तो इस और वो माँ फूट फूट के रो रही है, जिस माँ ने सुबह से अपने आंखों से आंसू तक ना बहाए थे, वो रो रही है और दरवाजे की ओर देखकर उन्हें मन ही मन शुक्रिया अदा कर रही है जिनके साथ वो बच्चा लौट आया। अब जब वो पिता अपने बच्चे को बाहों में जकड़ रो रहा है तो उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं। एक आखिरी आंसू वो अपनी कलाई हथेली में बांध लेता है और ये बहुत जरूरी था। अगर समझते हैं उसके जो आंसू गिर रहे हैं किन ख्यालों को दर्शाते हैं, और वो आखिरी आंसू आखिरी ख्याल क्या था जिसे उस पिता ने संभाल लिया। इस और है जो उस बच्चे के नजरिए ने देखा, बच्चे की नजर ने देखा। इस और वो है जो पिता के ख्याल वहां कब से पता नहीं ना जाने क्या देख रहे थे। सबसे पहले बच्चे ने क्या देखा था? लोगों के बेवजह मुस्कुराते चेहरे खुशी से। तो वहां एक पिता के ख्याल क्या देखते हैं? दर्द, भार, हर किसी के अपने अपने दर्द और उन्हें छिपाते कुछ मुस्कुराते मुखौटे। जहां इस और उस बच्चे की नजर ने देखा लोगों की बेफिक्री से एक भीड़, वहां उस पिता के ख्यालों ने देखा दुर्घटनाओं की खबरें। आए दिन दुर्घटनाओं की खबरें, उन खबरों को पढ़कर टूटते कहियों के अपने। जहां उस बच्चे को एक ठोकर लग जाने पर मदद की आस में हाथ दिख रहे थे, वहां उस पिता के ख्याल क्या देख रहे थे? कुछ इरादे, कुछ गलत नजरें, कुछ गलत हेतु से छूटे कुछ वैशी इरादे। जहां उस बच्चे को एक खूबसूरत सी जिंदगी दिख रही थी, उसी का इंतजार करते हुए, तो वहां पिता के ख्याल कुछ देख रहे थे। ये आंसू वही ख्याल है, ये वही आंसू है जो उस पिता अपनी हथेली में संभाल लेगा। उस और वो बच्चा देख रहा था एक खूबसूरत सी जिंदगी, बाहें फैला उसका इंतजार करते। तो इस और उस पिता के ख्याल देख रहे थे अपनी छोटी सी जिंदगी, मतलब वो बच्चा, उसकी बाह, अपनी छोटी सी एक पूरी जिंदगी, उसकी बाह छुड़ा दूर जाने का सिर्फ एक ख्याल उस पिता को अंदर से तोड़ चला गया। अब पिता तो पिता होता है ना, उसने अपने आंसू पहुंचे आवाज फिर बुलंद करी और माँ की तरफ देखते हुए कहा, लो आ गया तुम्हारा बेटा, संभालो इसको, ख्याल रखो इसका। माँ अब भी उसी ओर देख रही है, दरवाजे की ओर। वो जो आखिर वो कौन थी जिसके साथ वो बच्चा लौट आया? वो कौन थी जो एक बच्चे को सभी मुसीबतों से बचा सही सलामत एक माँ तक ले आई थी? वो और कोई नहीं, वो एक माँ की दुआ ही थी जो उस बच्चे को सही सलामत एक माँ तक ले आई थी। अब वो जा चुकी है, अब वो वहां से जा चुकी है। माँ अपने बच्चे को बाहों में समेट रही है, अब वो दरवाजा भी बंद है, वो वहां से जा चुकी है। शायद फिर से उसे किसी और बच्चे ने पुकार लगाई हो।